तो 23,000 करोड़ का निवेश हमारी आज की सागर की कॉन्क्लेव में पास प्राप्त हुआ है और इसके माध्यम से लगभग 27,875 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये आंकड़ा इतना बड़ा है, ये उत्साहवर्धक है। 27,875 रोजगार के अवसर ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से भविष्य में मिलने वाले हैं, जिसकी बृहत अर्थात बड़ी औद्योगिक इकाई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाई, ये सब मिला करके ये बड़ा सेक्टर हम कवर कर रहे हैं। आज का दिन सागर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और हमने ये जो रीजनल कॉन्क्लेव जब से चालू की है, हर संभाग की कॉन्क्लेव और हर जगह हर स्थान पर संभाग की मीट जब करते हैं तो संभाग के सारे जिलों को कवर करते हुए पूरे प्रदेश में भी हमारे अपने सभी प्रकार के रोजगार परक सेक्टर में पर्याप्त रूप से ध्यान देते हुए हर जगह रोजगार की ध्वनि ध्यान में आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर का उद्योगों के विकास से न केवल आर्थिक समृद्धि होती है बल्कि स्थानीय रोजगार भी सृजित होते हैं। प्रदेश में संतुलित और समान विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के उद्देश्य से बुंदेलखंड में ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ये हमारे उस क्रम में चौथे नंबर की है। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश और बुंदेलखंड की औद्योगिक संभावना हेतु निवेशकों के सामने सभी प्रकार के सेक्टर का प्रस्तुतिकरण करने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब उद्योगपति और निवेशकों के बीच संवाद करते हैं तो बड़े पैमाने पर निवेशक अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और मुझे इस बात का पूरा आनंद है। बड़े पैमाने पर आज हमारी ये बैठक का करना सार्थकता की दिशा में माना जा सकता है। स्थानीय एमएसएमई को बड़े उद्योगों के साथ साझेदारी करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे न केवल हमारी अपनी औद्योगिक इकाइयाँ मजबूत होगी बल्कि कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग के इकोसिस्टम को भी इससे जुड़ने का मौका मिल रहा है। आज लगभग 3,500 से ज़्यादा 10 राज्यों से निवेशक मध्य प्रदेश में सहभागिता करने के लिए आए हैं। 150 से अधिक विशिष्ट अतिथियों ने जो अपने अपने इंडस्ट्री क्षेत्र के स्वनाम धन्य बड़े नाम हैं, ऐसे लोग हमारे बीच शामिल हुए हैं, खासकर जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, नवकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं पर्यटन के उद्योगपति हैं जो मध्य प्रदेश में रुचि रखते हैं। उद्योगपतियों के साथ अनुभव भी साझा किए गए। मध्य प्रदेश के अग्रसर औद्योगिक नीति और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के कारण से निवेश के निरंतर प्रस्ताव पास हो रहे हैं और मुझे इस बात का आनंद भी है कि हर जगह कोई निवेशक एक काम की यूनिट लगाने आता है, लेकिन वो जब माहौल देखता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो एक और प्रस्ताव ले ले। मुझे आज इससे कई सारे हमारे मित्रों को भी यहाँ प्रस्ताव मिले हैं। एक बड़ा सेक्टर जैसे आज हमारे बीच में आया और उन्होंने कहा कि यहाँ हमको मालूम ही नहीं था कि यहाँ तांबा उद्योग भी लग सकता है, तांबे की बड़ी बड़ी खदानें हैं। ऐसे में उनका तुरंत मन बना और बड़े पैमाने पर 1,000 करोड़ की नई यूनिट का उनने अपना मन पक्का किया है। 20 से अधिक उद्योगपतियों, उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 में मीटिंग की गई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के कार्यकारी संचालक श्री एस.के. दास, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के BPCL के कार्यकारी संचालक श्री ए. श्रीराम, पैसिफिक मेटा स्टील के श्री J.P. अग्रवाल इत्यादि बड़े औद्योगिक घरानों के साथ में भी व्यक्तिगत चर्चा करके समग्र विकास के लिए डिटेल प्लान बनाने के लिए साथ में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इकाइयों के साथ भविष्य में विकास की विस्तार से बात करने के लिए आज हमको अवसर मिला है। 2 राउंड टेबल पे अलग अलग प्रकार से 2 सेक्टर पे विस्तार से चर्चा करके उसकी संभावनाओं को बढ़ाने का काम किया है। एक नवकरणीय ऊर्जा और टेक्सटाइल एवं तकनीकी टेक्सटाइल। 6 सेक्टोरल सत्र हुए, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं स्टार्टअप, कुटीर उद्योग आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गई। ONGC के प्रतिनिधियों ने द्वारा बताया गया है कि हटा जिला दमोह क्षेत्र में ONGC द्वारा 2026-27 में गैस उत्पादन की संभावना है, जिसको तुरंत शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमतियां और कुछ कार्रवाइयां की गति देने की ज़रूरत है। हमने निर्णय किया कि न केवल हटा दमोह बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिले जैसे बालाघाट, मंडला और अन्य हमारे पास गैस आधारित उद्योग लगाने की बड़ी संभावना है। इस पर समग्र रूप से हम काम कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी है कि 26-27 में हटा का गैस उत्पादन शुरू करा दें और इसके साथ साथ बाकी भी सेक्टर में इसी प्रकार से चिंता कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड हैकेथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें 60 स्टार्टअप द्वारा भाग लिया गया है।
प्रतिभागी स्टार्टअप में से प्रथम विजेता को 5 स्टार्टअप पुरस्कार राशि, ट्रॉफी, प्रशंसा पत्र ये लाखों रुपए के दिए गए। आशय पत्रों का विवरण। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में 96 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए गए, जिसमें 240 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें 1560 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश एवं 5900 से अधिक व्यक्तियों का रोजगार इन आशय पत्रों में समाहित है। निवेश बढ़ाने एवं सुविधा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से बाहर तमिलनाडु में भी आज हमने कोयम्बटूर में एक ऑफिस चालू किया है, ताकि वहाँ के निवेशक अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एमपी गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट करने के लिए वो मीडिएटर के रूप में हमारा ऑफिस काम करेगा। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के बाहर तमिलनाडु की तरह बंगाल की राजधानी कलकत्ता और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी 2 ऑफिस खोलने की आज घोषणा मेरे द्वारा की गई है, ताकि वहाँ से निवेशक हमारे मध्य प्रदेश में अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा दे सकें।